हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर के लाइव क्लासेज में, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं लघुत्तम समापवर्तक और जो है महत्तम समापवर्तक। यानी एक प्रकार से आप एक बार देख लीजिए, आप नजर डालिए, इकाई 10 है आपका, जिसमें हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब देखिए एक बार आप चैप्टर फ्लो देख लीजिए कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका है अपवर्तक। तो अपवर्तक क्या होता है? ऐसी संख्याएं, देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 12। क्या लिखा हमने? 12। अब ये 12 जो है किन किन संख्याओं से कट सकती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तक। जैसे 12 आपकी 1 से भी कटेगी, 12 आपकी 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी। तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तक बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा है अपवर्त्य। अपवर्त्य क्या होती है? अपवर्त्य में क्या, देखिए यहाँ जैसे हमने 12 लिख दिया, ठीक है, तो अपवर्त्य को हम दूसरे शब्दों में गुणज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणज। ठीक है, तो यानी कि 12 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं? 2, इस प्रकार से 2 गुणे 2 गुणे और उसके बाद 3 3, ये है क्या? इसके गुणज हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अपवर्त्य बोलते हैं। इसके बाद आपका जाता है थर्ड नंबर पर अपवर्तक, समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक, यानी हमें मासा पढ़ेंगे। उसके बाद अपवर्त्य तो यहाँ पर है, ठीक है, समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, यानी हम लासा पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका भाग विधि से मासा ज्ञात करना। बहुत बेस्ट चैप्टर है ये, भाग विधि से मासा ज्ञात करना। ठीक है, इसके बाद है दो संख्याओं एवं उनके लासा एवं मासा के मध्य संबंध क्या है, हम ये जानेंगे। और लास्ट में आ जाता है लासा एवं मासा का दैनिक जीवन में उपयोग। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर फ्लो कि आखिर इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, और आज की जो क्लास होने वाली है वो आपकी मात्र अपवर्तक और अपवर्त्य आज की क्लास में लोग जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 में कहा गया कि स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के अपवर्तकों से मिलान कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि स्तंभ 1 से 2 में क्या करना है? मिलान करना है। क्या करना है? अपवर्तकों का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर पर 15। अब 15 जो है किन किन संख्याओं से कट सकता है वो हमें चेक करना है। तो आप देख सकते हैं कि 15 1 से कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, तो ये नहीं हो सकता। 1 से 2 से नहीं कटेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से भी कटेगा। इसका मतलब ये है कि इसका मिलान ग नंबर से बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 24 का गुणांक आप देखिएगा, यानी कि 24 किन किन संख्याओं से कट सकती है, वो है आपका ये वाला, क्योंकि लास्ट में क्या है? 24 है। 1 2 3 6 4 6 12 24, ये 24 जो है इन सभी संख्याओं से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से 21 नंबर का, 21 नंबर देखिए लास्ट में ये है 21, तो इसको इसके साथ मिला देंगे और चेक भी कर सकते हैं, इन सभी संख्याओं से 21 कटेगी। ठीक है, इसी तरह 32 का ये क नंबर से हो जाएगा और 36 का आपका ख नंबर से। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आपको पहला जो क्वेश्चन था वो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में जो कहा गया है वो देखिए, कहा गया निम्नांकित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। अब गुणज क्या होते हैं? गुणज होते हैं इसका, ये 3 है, 3 का एक प्रकार से पहाड़ा समझिए। इन सभी संख्याओं का पहाड़ा हमें लिखना है कहाँ तक? 5 तक, यानी प्रथम 5 गुणज लिखने हैं। ठीक है, सिंपल सी बात ये है, यानी 3 के जो गुणज होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो पहला खुद ही 3 है, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15
और तिचंग 18। ठीक है, ये हमने 5 लिख दिए। और भी कहा होता तो इसके आगे हम क्या करते, 18 से घटने वाली क्या होती, 21 होती, हम 21 भी लिख देते। ठीक है, और कहीं पर कोई दिक्कत हो और ना समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है तो 3, अच्छा यहाँ पर एक संख्या छूट गई है। संख्या कौन छूटी है, 6। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6। ठीक है, अब ये आपके केवल इतने में ही हो जाते हैं 5। इसके बाद 4, 4 का एक तब का 4 हो जाएगा, 8, 4 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16 और 4 पंचे 20। 5 का इसी तरह लिखना है, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 चौको 20 और 5 पचा 25। 9 का 9 एकन्नम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36 और 9 पना 45। ठीक है, तो हमने इन सभी अंकों के 5-5 गुणज लिख दिए हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया। अब इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 और 4 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में कहा गया स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, अब स्तंभ 1 में 15, 20, 16, 25 क्या लिखा, 35 लिखा है, जबकि स्तंभ 2 में कहा 7 का गुणज, 8 का गुणज, 50 का गुणज, या गुणज या अपवर्तक एक ही है। ठीक है, 30 का अपवर्तक और 20 का अपवर्तक। तो आप इधर से सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करना है, 7 का गुणज, 7 का गुणज कौन हो सकता है, यानी 7 जो है किस संख्या को काट सकती है, तो आप इधर मिलान कीजिएगा। 15 को काटेगा नहीं, 20 को भी नहीं काटेगी, 16 को भी नहीं काटेगी, 25 को भी नहीं काटेगी, तो 7 किसको काटेगी, 15 को काट देगी। ठीक है, 8 का गुणज, 8 का गुणज आप देख सकते हैं ये किसका है, 16 का है। ठीक है, आप इधर तीर का निशान न लगाएं, क्योंकि हमें जो है मिलान कहाँ पर करना है, इधर की ओर। ठीक है, इसके बाद 50 का अपवर्तक आप देख सकते हैं कौन सा है, 25 है। ठीक है, इस प्रकार मिलाना है। 30 का अपवर्तक कौन होगा, तो 30 कौन संख्या से कटेगी, 15 से, तो ये हो जाएगा। 20 का अपवर्तक 20 से ही कट जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से इनको हमें क्या करना था, मिलान करना था। अब कहा गया 7 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। अपवर्त मतलब गुणज। ठीक है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं क्या, गुणज। अपवर्त मतलब गुणज। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर डालेंगे और टोटल हमें 7 का अपवर्त लिखना है। ठीक है, 7 का अपवर्त, 7 का अपवर्त। चलिए अब लिखते हैं, देखिए एक तो 7, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पना 35, 7 छंग 42, 7 सता 49, 7 अठ 56 और 7 नई 63 और 7 दाम का 70, एक हो जाएगा 77। 7 इनमें जोड़ते चले जाइए, आराम से सब संख्या मिल जाएंगे। ठीक है, 77 के बाद आपकी हो जाती है 84 और 84 में आप 7 जोड़िएगा, कितना पा जाएंगे, 7 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कितना, कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, 94 कहाँ हो जाएगा, 7 जोड़ेंगे तो 91 हो जाएगा। ठीक है, कितना, 91। अब 7 जोड़िए आपका हो जाएगा 98। तो 7 के अपवर्त ये आपके सारे के सारे गुणज हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 5 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 बहुत जबरदस्त प्रश्न है। इसमें कहा गया कि 496 के सभी अपवर्तकों को लिखिए और दिखाइए कि यह एक संपूर्ण संख्या है। सबसे खास बात यहाँ पर क्या कहा गया, अपवर्तक।
तो अपवर्तक का मतलब क्या होता है, यानी 496 किन किन संख्याओं से कट सकती है, ये हमें बताना है। ठीक है, कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले हम 496 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, चलिए 2 से काटते हैं। सबसे पहले 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, एक बढ़ेगा 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 सत 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 तिहाई 6, एक बढ़ेगा 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 नहीं 18। फिर उसके बाद 3 त्रिक 9 और 3 एक अन्नम 3। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 496 के अपवर्तक, 496 के अपवर्तक। तो देखिए पहला तो आपका 1 है, सबसे पहला आपका 1 है। 1 के बाद और किससे कटेगी, 2 से कट जाएगी, 2 से। ठीक है, कितने से, 1 से कटेगी, 2 से भी कटेगी और 2 दूनी 4 से भी कटेगी। उसके बाद 4 दूनी 8 से भी कटेगी, 8 दूनी 16 से भी कट जाएगी और 16 दूनी 32 से भी कटेगी और उसके बाद 32 दूनी 64, कितना, 32 दूनी 64 से भी कटेगी। ठीक है, ये 64 से भी कट जाएगी। इसके बाद जो है, अब 64 का आप 3 में गुणा कराइए तो हो जाएगा 124। 124 से भी ये संख्या कटेगी। ठीक है, 124 से। उसके बाद फिर 3 से गुणा करा सकते हैं तो 248 आ जाएगा। 248 से भी कट जाएगी, आप इसको काट कर देख सकते हैं। अब ये स्वयं से भी कटेगी, यानी कि 496 से भी ये कटेगी। ठीक है, और भी हमें बताना है, दिखाइए कि यह एक संपूर्ण संख्या है। तो हमें क्या करना है, इन सभी गुणांकों को जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ये तो आपको हो गया पहला नंबर और ये रहा आपका दूसरा नंबर। इन सभी गुणांकों को, यानी सभी संख्याओं को आपको जोड़ देना है, अपवर्तकों को। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 124 + 248 + 496। ठीक है, अब आप इसे जोड़िएगा। जोड़ने पर आप क्या पाएंगे कि इसका योग आ गया आपका 992। अब 992 को यदि आप काटें, कितने से, 2 से काटें, तो ये आपका हो जाएगा 2 × 496। अब इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि ये जो संख्या है, ये यानी ये जो संख्या, ये जो है इसका क्या है, 2 गुना है। ठीक है, तो लिखेंगे 992 496 का 2 गुना है, 2 गुना है, अतः यह संपूर्ण संख्या है, संपूर्ण संख्या है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 को बच्चों इस प्रकार से हमें करना था। उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो कहा गया कि प्रत्येक संख्या की भी खाली जगह होती है। तो प्रत्येक संख्या जो होती है वो स्वयं की क्या होती है, स्वयं की अपवर्तक होती है, अपवर्तक। ठीक है, प्रत्येक संख्या जो होती है वो स्वयं की अपवर्तक, अपवर्तक मतलब गुणनखंड। ठीक है, यानी गुणज। प्रत्येक संख्या का पूर्णांक विभाजक उसका क्या होता है, अपवर्तक होता है, उसका अपवर्तक। किसी संख्या का पूर्ण
अपवर्तक उस संख्या से, अपवर्तक मतलब उसका गुणज जो है क्या होता है, छोटा या उसके बराबर। इसके बाद प्रत्येक संख्या अपने अपवर्तक का एक क्या होती है, अपवर्त्य होती है, अपवर्त्य। ठीक है, 78 के अपवर्तक है, तो 78 का आप सबसे पहले कीजिएगा गुणनखंड इस प्रकार से, 2 तिहाई 6, 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3 और 3 त्रिक 9, अब ये हो जाएगा 13 एकन्नम 13। तो अपवर्तक मतलब किन किन संख्याओं से ये कट सकती है, तो पहली बात तो आप ये 1 से काट दीजिएगा, फिर 2 से, फिर उसके बाद 3 से, और 3 दूनी 6 से भी कटेगी, और उसके बाद जो है 13 दूनी 26 से भी ये कटेगी, कितने से, 13 से तो कटेगी ही कटेगी, 26 से कटेगी, और 13 × 39 से भी कटेगी, और उसके बाद स्वयं 78 से भी कटेगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको गुणनखंड कर लेना है, और गुणनखंड आपस में गुणा कर करके हम पता कर सकते हैं कि 78 के कितने गुणज होंगे, यानी किन किन संख्याओं से कट सकती है। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आज की जो क्लास थी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।